जो लोग यह समझते हैं कि दुनिया में नेताओं की वजह से संसार दुखी है, वो प्राइमरी की समझ रखते हैं। और जो लोग कक्षा 8 की समझ रखते हैं दुनिया के बारे में, वो समझते हैं कि केवल नेताओं की गलती नहीं है, कानूनों की गलती है। और जो हाई स्कूल की समझ रखते हैं और ज़्यादा समझ रखते हैं, वो समझते हैं कि कानून की भी गलती नहीं है, संविधान की गलती। गलत संविधान के कारण गलत कानून बन गए और गलत कानून के कारण गलत नेता राजनीति में आ गए। वो कहते हैं संविधान की गलती है, लेकिन मैं आपको उससे भी ऊपर के बारे में बताया कि हमारी राजनीति शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं, लोकतंत्र, नागरिकता, राष्ट्र, संप्रभुता, ये जो जिन बुनियादों पर राज्य का ढांचा खड़ा है, सरकार खड़ी है, वो सिद्धांत, वो दर्शन, उन विचारों में गलती, और उन्हीं विचारों में गलती के कारण गलत संविधान बना। उन्हीं राजनीति शास्त्र के विचारों में, दर्शन में, फिलॉसफी में दोष होने के नाते गलत संविधान और गलत कानून बने। और गलत संविधानों ने और गलत कानूनों ने गलत लोगों को राजा बना दिया, सत्ता सौंप दिया, और पैसे की ताकत उन लोगों के हाथ में दे दिया जो लोग उसके पात्र नहीं थे, जिनके हाथ में वो पैसा नहीं जाना चाहिए था। और उसी का परिणाम हुआ, जब पैसा गलत हाथों में चला गया तो उन लोगों ने राजनीतिक सत्ता पर अपने कठपुतलियों को बैठा दिया, यानी जो असली राजा नहीं थे, केवल उनकी नौकरी कर सकते थे, चापलूसी कर सकते थे, घोटाले और शोषण में उनकी मदद कर सकते थे। वास्तव में जिस राज्य, जिस सरकार के ढांचे पर कोई रूलर या राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बैठता है, वो जो ढांचा है वो ऊंट के पीठ की तरह है। ऊंट के पीठ में एक कुबड़ होता है। अगर कोई ऊंट के पीठ पर बैठेगा तो वो कमर हिलाता है। कमर हिलाने का ये मतलब नहीं है कि बैठने वाला कमर हिला रहा है। वो कमर इसलिए हिलाता है कि ऊंट जब चलता है तो उसके पीठ का कुबड़ हिलता है और उस पर जो बैठा हुआ आदमी है वो ऑटोमेटिक हिलता है। गलती ऊंट के पीठ की होती है, लेकिन जो कभी ऊंट के पीठ पर नहीं बैठा वो समझता है कि गलती बैठने वाले की है, और वो बैठने वाले को गाली देता है। लोकतंत्र की यह विडंबना है कि अक्सर जिस गलती के लिए सिस्टम जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, उस गलती के लिए सजा नेता को मिलती है, गाली नेता को मिलती है, बदनाम नेता किया जाता है। और जो धन रखने वाले लोग हैं, एक लिमिट से ज़्यादा जो पैसा रखते हैं, उनकी एक मानसिक बीमारी है। मेंटल बीमारी ये है कि उस पैसे को वो शराब की तरह पीते हैं। जैसे कोई शराब का पीने वाला बीमार आदमी, वो एक गिलास पीता है, फिर 2 गिलास पीता है, फिर पूरा बोतल पी जाता है, और फिर दूसरा बोतल भी लगा लेता है, जब तक कि वो गिर नहीं जाता, जब तक उसको उल्टियां नहीं होने लगती, तब तक पीता रहता है। इसी तरह संसार में मुट्ठी भर लोग हैं जो पैसे को शराब की तरह पी रहे हैं, और इतना पी रहे हैं, इतना पी रहे हैं, इतना पी रहे हैं कि उनको उल्टी हो रही है, उनको दस्त हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनको शुगर हो गई है, उनका हार्ट खराब हो गया है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। और वो पैसे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका परिणाम हुआ है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है।
और वो लोग अपने पैसे की ताकत से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देते हैं और पैसे पर भी कब्जा कर लिए हैं और सरकार पर भी कब्जा कर लिए हैं। दोनों पर एक ही आदमी का कब्जा है। यानी लोकतंत्र के नाम पर धनवानों का एक लिमिट से ज़्यादा संपन्न लोगों का अधिकार हो गया है, कब्जा हो गया है। और इस कब्जे से लोकतंत्र को छुड़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने सत्ता और विपक्ष के नाम पर दो आदमी पैदा कर दिए हैं और एक को सत्ता में बैठा देते हैं और उससे जनता की मेहनत से पैदा हुए धन को खींचते हैं और लूटते भी हैं। जिस दिन सत्ता में बैठा हुआ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति ये कह देता है कि अब हम आपको लूटने की इजाज़त नहीं देंगे, उसी दिन वो विपक्ष वाले आदमी को प्रचार करवा के पैसे की ताकत से सत्ता में बैठा देते हैं। तो ये जो सत्ता और विपक्ष है, ये दोनों धनवानों के दो कुत्ते की तरह है। एक कुत्ते को उन्होंने पाल रखे कुर्सी पर बैठा रखा, दूसरे को विपक्ष की कुर्सी पर बैठा रखा। और जिसको सत्ता में बैठा रखा है उसको कहते हैं कि तुम काटो, जिसको ललकारो उसको काटो। जिस दिन वो काटने से मना कर देता है, उसी दिन वो विपक्षी की कुर्सी पर जिसको बैठाया है उसको ला करके कुर्सी बैठा देते हैं। और ये बैठाने का काम जाने अनजाने जनता करती है, क्योंकि जनता का मन बदलना, जनता का पब्लिक का माइंड क्रिएट करना ये उनके हाथ में है। हाथ में किस लिए, क्यों है? क्योंकि प्रचार साधन उनके हाथ में। इस परिस्थिति से पूरा संसार मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया ने ऐसे हवाई जहाज बना लिए हैं जिन हवाई जहाज़ों में हजारों तोप लोड होकर के आसमान में जा सकते हैं और वह तोप जमीन पर गिर के तबाही मचा सकते हैं। एक दो तोप नहीं, जिसमें कोई इंसान नहीं होता। इंसान विहीन हथियार, इंसान विहीन तोप, इंसान विहीन मारक वीपन्स, ये सारी संसार में बन गए हैं और पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर है। और मज़ेदार बात यह है कि लोगों को मरता हुआ देखकर, लोगों को कटता हुआ देखकर, लोगों को छटपटाता हुआ देखकर, लोगों को परेशान देखकर, लोगों को पीड़ित देखकर उन्हें आनंद आता है। उन्हें वैसे ही आनंद आता है जैसे कुत्ते के बच्चों को इंसान के बच्चे लड़ाते हैं और लड़ाने के बाद जब वो एक दूसरे को काटने लगते हैं तो इंसान के बच्चों को आनंद आता है। कुत्ते के बच्चों को लड़ाकर इंसान के बच्चे को जो आनंद आता है, वही आनंद दुनिया में खून खराबा, मार काट, युद्ध करा करके उन लोगों को आनंद आता है जो लोग असीम धन अपने हाथ में रखे और जरूरत पड़ती है तो वो नोट भी छाप लेते हैं। नोट छापने के अधिकार भी उनके पास हैं गलत तरीके से। अगर वो नोट प्रिंटिंग के काम में, अवैध ढंग से नोट छापने के काम में कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ता है तो वो प्रधानमंत्री को ही कुर्सी से हटा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरा संसार फंस गया है। एक परमाणु बम अगर गिर जाए तो धरती का बड़ा हिस्सा खत्म कर सकता है। दुनिया में लाखों परमाणु बम बन चुके हैं। अगर ये परमाणु बम सारे चल जाएं, विस्फोट हो जाए तो धरती के धूल धूल हो जाएगा। धरती के टुकड़े नहीं, धूल उड़ जाएगी, धूल। धरती के कितने टुकड़े होंगे, कितने कण हो जाएंगे जिसका पता नहीं चलेगा। इतने हथियार बन चुके हैं और तमाम कोशिश के बाद भी संसार में अच्छे लोग भी हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि धरती बचे। ये जो मार काट करने वाले लोग हैं, जिनको हमने आपको एक नाम दिया था, लोगों के तकलीफ से मज़ा पाने वाले लोग, जिनको हमने एबी माइंड कहा था,
एबी दिमाग, एबी दिमागी नस्ल, ये जो एबी दिमागी नस्ल के लोग हैं, इनको रोकने की तमाम कोशिशें हुई। ऐसा भी नहीं है कि भरत गांधी पहले व्यक्ति या वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पहली संगठन है, इसके पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो एक लिमिट से ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया को शांति, दुनिया में समृद्धि, दुनिया की विषमता कंट्रोल करने का काम, गरीबी खत्म करने का काम, पर्यावरण को संतुलित करने का काम, धरती को बचाने का काम, ये करने वाले नाकाम इसलिए हुए कि उन्होंने राज व्यवस्था का कोई वैकल्पिक ब्लूप्रिंट नहीं दिया। वो कहते थे कि ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कहते थे कि भाई कमर मत मटकाओ, कमर मत हिलाओ, आराम से बैठो, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे बैठो। लेकिन कमर मटकाने वाला उसके नीचे ऊंट की कुबड़ था, ये न समझ पाए, और वो नहीं समझ सके। इसका परिणाम ये हुआ कि वो कहते रहे कि तुम कमर मत हिलाओ, लेकिन कमर हिलाने वाले ने कमर हिलाना बंद नहीं किया, वो अब तक है। ऐसा तभी हो सकता है जब पूरे संसार के एक नई विश्व व्यवस्था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिया जाए और ये कहा जाए कि इस वर्ल्ड ऑर्डर को हटा दीजिए, दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर लागू कर दीजिए। ऐसा किया जाए तो रास्ता बनता है, और केवल अपील से किसी सुधार की संभावना नहीं है। हमने एक नई विश्व व्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार किया, इस पर बहुत सारी किताबें लिखा, और दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस बात को माने, यहाँ के धनवान लोग भी माने, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो उनके कब्जे में है, धनवान लोग भी माने। इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी का एक मसौदा तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट को दुनिया के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों को 2015 में भेजा, और हमने उनसे निवेदन किया कि आप इस मामले पर विचार करिए, और विचार करने के लिए के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर करिए। हमने उस संधि का नाम रखा है ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस। उस गैप संधि को दुनिया में उसके प्रति जनमत बनाने के लिए और बुद्धिजीवियों को तैयार करने के लिए और राष्ट्राध्यक्षों को तैयार करने के लिए हमारा एक फ्रंट काम कर रहा है, जिसका नाम है GAPP, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन पीस। यह एक अलायंस है जो सैकड़ों संगठनों, बल्कि दुनिया के हजारों लाखों संगठनों का एक मंच बनाने का प्रयास चल रहा है, और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं वो उस मंच पर काम करते हैं।